अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हाकान इब्राहिम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KSFM। सो आज बड़े दिनों बाद तकरीबन एक महीना होने वाला है और बड़े अरसे बाद मैं वापस आया हूँ। Wait a minute. Who are you? तो वापस आने का ये रीज़न था कि सबसे पहले आप पूछेंगे कि ये क्या किया है चेहरे को, या आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया है जी, KSFM में कौन बैठा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले महीने जब मैं आया हूँ ईद के बाद इस्लामाबाद से आया था कराची, तो उस टाइम पे मैं बीमार हुआ, सख्त बीमार हुआ। 2 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गया, चेकअप कराया, टेस्ट कराया, तो फिर डेंगू पॉजिटिव निकला। डेंगू पॉजिटिव निकलने के बाद डेंगू में ये असर होता है कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम होता है। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो मेरे दिन ब दिन कम होता गया। तो 1,50,000 मिनिमम काउंट होना चाहिए, तो मेरा 60,000 तक पहुंच गया था। और 50,000 से नीचे जब आते हैं तो फिर आपका ब्लीडिंग शुरू होता है और आपको एडमिट करके प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 से नीचे नहीं आया, लेकिन 60 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मेरा सारे स्किन वगैरह डैमेज हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे शेव कराना पड़ा। तो अभी तकरीबन 14-15 दिन या हफ़्ता हुआ है मैं ठीक हुआ हूँ, और थोड़ा रिकवरी और रेस्ट वगैरह में टाइम लग गया था, तो इस वजह से वीडियोस आने में इतना दिन लगा है। तो इसके बाद जब आप बीमार होते हो, एक महीना आप बेड रेस्ट करते हो, उसके बाद आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, या आपको दोबारा वीडियो बनाने के लिए वो जो पहले जो एक्टिवनेस था वो कम हो जाती है। तो 2-3 दिन इस चीज़ में लगा। तो इसके बाद फिर एक ये सिस्टम का कुछ मसला है, उसके बारे में हम डिटेल व्लॉग आपको बना के दिखाएंगे कि क्या सिस्टम में मसला आया था और क्या चीज़ मुझे अपग्रेड करना पड़ा। तो अभी यहाँ तक मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैं इतने अरसे से कहाँ था, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं अब आगे व्लॉग शुरू करने के लिए एक दफ़ा आपके सामने आके मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि इतने दिन में कहाँ रहा, और बस यही था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, डेंगू के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो आपको लगने से पहले आपको सिर्फ लगता है कि डेंगू वायरस है, मच्छर काटते हैं तो लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंगू बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है डेंगू वायरस, क्योंकि मैंने फ़ील किया, मुझ पे गुज़री तो मुझे पता चला है। और उसमें कुछ चीज़ें आपको एहतियाती है कि डेंगू का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें कोई मेडिसिन नहीं है डेंगू के लिए। उसमें एहतियाती आपको कैल्शियम वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, विटामिन वगैरह, लेकिन कोई उसका ठोस मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस वजह से वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि डेंगू की वजह से आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर किसी का खुदा न खास्ता अगर वो रुकता नहीं है, वो 50 से नीचे आ जाता है, तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब ये है कि आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो सकते हैं, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। आपके हेयर्स के अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है, कहीं से भी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा 60 से नीचे नहीं आया, 10,000 रह गया था, एक दिन रह गया था मतलब। और आपको डेली ब्लड टेस्ट देना पड़ता है। मेरा तो ये सारा कुछ मतलब छिन गया था कि डेली जा रहा हूँ, डेली खून निकाल रहे हैं, ब्लड टेस्ट निकाल रहे हैं जी। तो ये चीज़ मसला है। और तीसरी बात ये है कि कमज़ोरी बहुत हो जाती है डेंगू में, क्योंकि आपका खाने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। आपको खाना नज़र आया, आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू होता है। तो ये चीज़ है, आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ता है और हेल्दी और नरम चीज़ें खाना पड़ता है, ताकि आपका हाजमा जो है वो कमज़ोर होता है और वो सख्त चीज़ों को हज़म नहीं कर सकता है। और चौथी बात ये है कि आपको डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन रखने के लिए, या उसको बढ़ाने के लिए, या उसको बूस्ट अप करने के लिए देसी जो नुस्खा है वो है पपीता। पपीता फ्रूट भी आप खा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुफीद है वो ग्रीन लीव्स की चीज़ें हमें ज़्यादा खाने का डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उसमें पपीते का जो लीफ या पत्ता जो कहते हैं, पपीते का पत्ते का जूस, रस, वो पीने से आपका प्लेटलेट जो है वो काउंट बूस्ट अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर डेंगू होता है या प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो जूस पिए। कड़वा बहुत है,
मुश्किलात आपको बहुत आएगी वो पीने में, लेकिन वो जूस पिएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और पांचवी बात ये है कि आपने एप्पल जूस और एप्पल ज़्यादा खाना है। एप्पल जूस जो है वो प्लेटलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो आपने एप्पल पे ज़्यादा फोकस रखना है, फ्रूट्स खाने हैं, ये चीज़ें हैं। और फिर विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी और कुछ और दवाइयाँ हैं डॉक्टर ने मुझे दिया था, तो उससे ये होता है कि आपकी कमज़ोरी नहीं होती। अगर वो आप नहीं लेते तो फिर कमज़ोर होते हैं, आपको ड्रिप चलाना पड़ता है, फिर मोशन भी लग जाते हैं, तो बड़े मसले आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और सुना है कि कराची आने वाला हर बंदा जो है कभी न कभी डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कराची का आब व हवा ऐसा है, कराची का पानी ऐसा है, या मच्छर ऐसे हैं, पता नहीं। बारिशों का मौसम था, मच्छर भी ज़्यादा थे, बाहर जाऊँ कहीं होटल पे चाय पीने के लिए बैठूँ, हर जगह पे मच्छर था। तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मुझे मच्छर ने काटा या कहीं से मैंने किसी होटल से या कहीं से कोई पानी पिया है, कहाँ से मुझे लगा था वायरस ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल लग गया था और ऐसा ख़तरनाक लग गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ अब। तो ये चीज़ें हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर है वो आपको करना पड़ेगा। और बाकी ये है कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप कितना उससे लड़ सकते हो। और खाना आपने बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ खाना है, लाजमी खाना है, सूप वगैरह पीना है। और ये चीज़ें डेंगू के लिए काफ़ी मुफीद हैं, क्योंकि उसमें कोई डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट वगैरह डेंगू में इतना नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट ज़्यादा कम होते हैं तब जाके आपको ये कि एडमिट करके आपको प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं। तो अल्लाह के शुक्र से ये नौबत नहीं आई, तो इस वजह से मुझे शेव करना पड़ा। अभी भी ये एक दो ज़ख्म है का, क्योंकि जिल्द का काफ़ी ज़्यादा मसला आता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं तो फिर आपका ये स्किन का जो ऊपर से लेयर आपका उतरना शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। इस वजह से मेरा लुक ऐसा हो गया है। तो अभी मुझे ख़ुद तो थोड़ा लग रहा है कि फ़्रेश लग रहा हूँ, लेकिन दूसरों को थोड़ा सा अजीब सा लगा है, क्योंकि पहले दाढ़ी थी तो कुछ और लुक था, अभी तो बिल्कुल ही छिला हुआ, क्या कहते हैं, छिला हुआ आलू ऐसा लग रहा हूँ। तो आज मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इस वजह से वीडियोस आने में देर हुई, लेकिन इधर से आगे जो है, यहाँ से आगे फिर वो मोटिवेशन, वो एक्टिवनेस, वो सारी चीज़ें मैं वापस लाऊंगा। और आज के बाद फिर वीडियोस आएंगी। डेली वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डेली वीडियोस बनाने से ये होता है कि कंटेंट मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं ऐसे ही मुँह उठा के आपके सामने आऊँ और वीडियो ख़त्म करूँ, ये हो नहीं सकता। मैं कोई ना कोई कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो फूड हो, चाहे वो किसी जगह के बारे में बताना हो। तो इसलिए एक दिन कम से कम मुझे लगता है कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके और वीडियो बनाऊँ। तो ये है कि बनाएंगे, फूड व्लॉग भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात और अफसोसनाक बात ये है कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, फ्लड्स आए हुए हैं सैलाब की वजह से, तो उसके लिए दुआगो भी हूँ। और जितना मुमकिन हो सके मैं अपनी तरफ से भी डोनेशन दे रहा हूँ हर जगह पे। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वक्त है अपने मुसलमान भाइयों का, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े होने का। तो उनके इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें। कोई ना कोई आपका जितना भी आपकी मतलब औकात है, आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट करें। आपके घर में कोई चीज़ होगी, आपको लगता होगा ये एक्स्ट्रा है, कंबल वगैरह होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, तो वो आपने लाजमी डोनेट करना है। और डोनेशन जो है वो सदका डोनेशन ये आप अपने लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए हैं। डोनेशंस लाजमी तौर पर आप करें और साथ दें। भाइयों का भी पोस्ट आते हैं कोई, तो वो भी शेयर किया करें। तो इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुज़र जाएगा, और दुआ है कि जल्द ही गुज़रे ये वक्त। और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि अभी ये वक्त तो गुज़र जाएगा, अभी ये लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, लोग इमदाद करेंगे, लोगों को रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, लेकिन अगले साल क्या होगा? हुक्मरानों को चाहिए कि वो अगले साल का प्लान भी बनाएं। हर साल सैलाब आते हैं, हर साल इसी तरह कुछ ना कुछ होता है, हर साल कोई ना कोई गांव डूबता है, लेकिन उसके बरक्स हुक्मरानों ने आज तक कोई प्लान क्या बनाया कि अगले साल इस चीज़ को रोका जा सके। दिन ब दिन जब सैलाब आते तो खौफनाक से खौफनाक होता जा रहा है। तो ये हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि
वो कोई प्लान करे, कोई ठोस इक़दामात करें। अगर कोई मैं भी कहता हूँ कि ये गलत है, रिवर के साइड में आप होटल बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये गलत है। तो इसमें ये है कि आवाम को इस चीज़ के बारे में इतना शऊर नहीं है, ठीक है। आवाम तो वो तो अपना देखते हैं, ठीक है, वो अपना कैसे ख़र्चा चलाएगा और कैसे घर चलाएगा वो ये देखते हैं। तो हुक्मरानों को भी वो प्लान करना चाहिए। आप अगर टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल बना रहे हैं तो ये चीज़ें भी प्लान होना चाहिए कि भाई दरिया ने भी गुजरना है, तो कितना आप स्पेस रखेंगे, कितना आप स्पेस पे होटल बनाएंगे। तो ये चीज़ें कंपटीशन के दरिया के अंदर घुसते जा रहे हैं होटल वाले भी दिन ब दिन, व्यू पॉइंट और लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में। तो एक न दिन ऐसा तो होना ही है, नेचर के साथ तो चैलेंज नहीं कर सकते हम। तो ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए, इनके बारे में भी हुकूमत को प्लान देना चाहिए कि आप किस हद तक आप जा सकते हैं, ठीक है। माहौलियाती इन्वायरमेंटल हमारे कितने होंगे एक्सपर्ट्स, उनसे आप मशवरा करें, प्लान बनाएं कि माहौल को और नेचर को कैसे सेफ़ रखा जा सकता है, नेचर को कैसे हम चैलेंज ना करें। तो इन चीज़ों के बारे में भी होना लाजमी है। तो ज़्यादा भी फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसके बारे में मैं खाकान टॉक्स पे, जो मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं ओपिनियंस देता हूँ, तो उस पे मैं एक वीडियो डिटेल में अपलोड करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ कहीं पे उसका नज़र आएगा आपको आईडी, तो आप जाके वो सब्सक्राइब करें और वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है वो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पे ये वीडियो चढ़ेगी। यहाँ पे व्लॉग्स और कंटेंट चलता है, तो इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स आज के बाद आना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो ये आपका काम है, आप ये करें, मैं अपना काम करने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खाकान इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जितना हो सके डोनेशन देने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।